जिस सरलता पर भगवान स्वयं गवाही देने आए, अगर ऐसी सरलता हो तो भगवान हमें भी अवश्य दर्शन देंगे। और ऐसी ही सरलता श्री शंकर जी में, जो दुख में भी स्मरण कर रहे हैं भगवान का, सुख में भी स्मरण कर रहे हैं। प्रायः दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय। लेकिन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। लेकिन शंकर जी दोनों परिस्थितियों में नाम गान करते हैं। लेकिन अब प्रश्न ये था कि शंकर जी की समाधि कैसे टूटे, क्योंकि शंकर जी की समाधि टूटना बहुत आवश्यक था। अगर समाधि नहीं टूटेगी तो विवाह कैसे होगा। अच्छा, शंकर जी से ज्यादा शंकर जी के विवाह की जो बात थी कितने जल्दी हो जाए, वो लगी थी देवताओं। शंकर जी का विवाह जल्दी हो जाए। अच्छा, प्रायः देवता कुछ बिना स्वार्थ के करते नहीं, तो ये बिना स्वार्थ के शंकर जी के विवाह के लिए निस्वार्थ है क्या? नहीं नहीं, देवता निस्वार्थ नहीं, उनका भी स्वार्थ है। एक राक्षस है जिसका नाम है तारकासुर। महाराज, ऐसा राक्षस, देवता लोग बड़े डरते उससे, क्योंकि उसको शंकर जी का वरदान है कि शंकर जी के पुत्र से ही तारकासुर की मृत्यु होगी। तो तारकासुर सोच रहा है कि पुत्र तो तब हो जब विवाह हो, विवाह तब हो जब समाधि खोले। तो सोच रहा है कि लगी रहे समाधि सो अच्छा। लेकिन देवताओं ने कामदेव को भेजा, काम जाओ शंकर जी की समाधि भंग करो। मैं नहीं जा सकता, मैं मर जाऊंगा। अरे मित्र, मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूं। कामदेव बोला, ठीक है, जाते हुए देख लोगे, आते हुए नहीं देख पाओगे। जा रहा हूं। गया। काम ने आम के पत्तों में छिपकर शंकर जी पर निशाना साधा। अच्छा देखिए, ये काम आम के पत्तों पर बैठा है और इससे ये संकेत मिलता है कि काम आम ही होता है, कोई खास नहीं होता। कोई भी चीज अगर ज्यादा आकर्षित करने वाली दिख रही है तो वो काम की वजह से दिख रही है, वरना वो आम ही है, खास नहीं। शंकर जी को बाण का प्रहार कामदेव ने किया। शंकर जी की समाधि भंग हुई। चितवत काम भयउ जरी छारा। कामदेव को देखकर शंकर जी ने राख कर दिया। रति आई काम पत्नी। शंकर जी ने वरदान दिया, जब शिव तीसर नयन उघारा। ये शंकर जी ने लेकिन रति को वरदान दिया कि द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान के पुत्र ही तुम्हारे पति होंगे। ये वरदान मिला। और अब देवता लोग आए देव महास्वार्थी, वचन कहाई जनु परमार्थी। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, सब देवता शंकर जी के साथ सन्मुख हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं डर क्यों रहे हो, इतने क्यों कांप रहे हो? तुम लोग तो अमर हो, कहो अमर आए कहीं हो, तो तुम लोग तो अमर हो, डर क्यों रहे हो? देवता बोले, महाराज जो मर गए वो भी तो अमर ही थे, कामदेव। लेकिन सब लोग तो देव हैं, पर जो अमर को भी मार दे वो महादेव है। श्री महादेव भगवान शिव कहा कि महाराज निज नयन देखा चहूं नाथ तुम्हार विवाह। हम लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। विवाह? हाँ,
शंकर जी बोले होगा। अच्छा, विवाह होगा अवश्य। देवता लोग चले गए। रुद्रगणों ने कहा कि बाबा विवाह की स्वीकृति दे दी। देवता लोग बोले, रुद्रगण बोले कि बाबा आपने देवताओं को विवाह की स्वीकृति दे दी, घर में कुछ है? शंकर जी बोले कुछ नहीं, और आपको चिंता भी नहीं है? नहीं। क्यों? कहा घर में कुछ हो ये चिंता तो वे करें जिनके घर हो, यहां तो घर ही नहीं है। तो विवाह में 4 रिश्तेदार आते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी। आपके यहां कोई नहीं आया? शंकर जी बोले हमारा कोई है ही नहीं जो आवे। तो आपका किसी से रिश्ता नहीं है, नाता नहीं है? शंकर जी बोले नाता तो है। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। श्री राम जी से नाता है। अच्छा, भगवान से नाता है तो उन्हीं से एक मुकुट मांग लो। शंकर जी बोले भगवान से हम मुकुट क्यों मांगे? क्या हमारे पास मुकुट नहीं? अरे महाराज आपके पास मुकुट कहां से आया? भगवान से मांग लो। दूल्हे के सिर पर मुकुट तो होना ही चाहिए। अच्छा, तो हम नहीं रखेंगे ये मुकुट, भले ही सब रखें, सब दूल्हा रखते हो मुकुट, हम नहीं रखेंगे। क्यों? कहा कि ये मुकुट जिसके सिर पर होता है उसको बड़ा अभिमान रहता है, और जिस बेचारे को नहीं मिल पाता है उसे ईर्ष्या होती है। तो हम ऐसा मुकुट ही नहीं रखेंगे कि किसी को ईर्ष्या हो। जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट, और जिसे ईर्ष्या हो तो अपनी बढ़ा ले। ये मौका तो शंकर जी ने सबको दिया है, सबको। तो आप पहनोगे क्या हार में? शंकर जी बोले सर्प, सर्प पहनेंगे। अरे महाराज सर्प पहनोगे? सर्प, सब लोग डर जाएंगे। शंकर जी बोले नहीं नहीं, नहीं डरेंगे, क्योंकि सर्प के पांव नहीं होते, लेकिन कितनी तेजी से खिसक जाता है, यहां से वहां रहेंगे, यहां से वहां। पांव नहीं होते फिर भी बहुत तेजी से चलता है। शंकर जी बोले धन संपत्ति के भी पांव नहीं होते, लेकिन कब कहां खिसक जाए पता नहीं चलता। इसीलिए तो पहनोगे क्या? मृग चर्म पहनेंगे, शेर की खाल। अब शेर की खाल पहनोगे क्यों? कहा ताकि लोग देख लें। क्या? कहा कि शेर जब गरजता था तो पूरा जंगल कांप जाता था, और उसकी खाल लपेटूंगा तो लोग देखेंगे कि बड़े बड़े गरजने वालों का ये हाल है। इसीलिए अभिमान छोड़ देने में ही भलाई, अभिमान छोड़ देना चाहिए। तो दूल्हे का उपटन होता है। शंकर जी बोले हमारा भी होगा। किससे? हल्दी? हल्दी नहीं, मुर्दे की राख से। अरे महाराज ये मुर्दे की राख क्यों लपेटते हो? शंकर जी बोले कि हम सबको संदेश देते, जब व्यक्ति मर जाता है, शरीर किसी काम का नहीं रहता, तो लोग सुनाते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अच्छा, व्यक्ति पहली बात तो जब सुनने लायक रहा नहीं तब सुनाते हैं, जब सुनने लायक रहता नहीं है तब सुनाते हैं, और जब सुनने लायक था तब किसी ने सुनाया नहीं। अब कह रहे हैं राम नाम सत्य है। अच्छा, सुन भी ले सूक्ष्म शरीर के तल पर तो कुछ कर नहीं सकता,
सुन के भी। शंकर जी बोले कि हम ये राख लपेटते हैं ना, जैसे कोई भी व्यक्ति किसी के पास आए और कहे कि ये क्रीम, ये पाउडर लगायो ना, ये प्रोडक्शन बड़ा अच्छा है, किस कंपनी का है, पूछते प्राय ऐसे लोग। तो शंकर जी बोले कि जैसे ही लोगों को गंध आएगी हमारे पाउडर की, तो पूछेंगे कि किस कंपनी का है, कहाँ का है, तो अपने आप मरघट की याद आ जाएगी। शंकर जी बोले जो लोग बाद में याद दिलाते हैं, हम अभी दिलाए दे रहे हैं यार। एक संत घूमते, एक संत थे, एक गांव में आए और यही चिल्लाने लगे, कोई कब्र मिलेगी क्या, कोई कब्र मिलेगी मुझे। तो एक सेठ जी बड़े धार्मिक थे और बड़े विनोदी भी थे। तो सेठ जी बोलने लगे क्या कोई मुर्दा मिलेगा, क्या कोई मुर्दा मिलेगा। महाराज वाह संत, हम हैं मुर्दा। अच्छा ठीक है महाराज, इस कमरे में रहना, कुछ नहीं करना आपको, आपके लिए भोजन आ जाया करेगा, आप तो मुर्दे जैसे रहना। बस संत उस कमरे में रहने लगे। आराम से भोजन की थाली आ जाती, महात्मा भोजन करते और बस आराम से भगवान का नाम ले। लेकिन एक दिन रात को सेठ जी के यहाँ कुछ चोर आए, उन्होंने सामान चुराया और कुछ लोगों की आवाज सुन के एक कुएं के पास जल्दी जल्दी सामान छिपा दिया। अब सुबह से सभी लोग सेठ जी का सामान ढूंढे, सब लोग व्यस्त हो गए। महात्मा पहली बार 1-2 साल में कमरे से बाहर आए और सेठ जी से कहा कि हमने देखा था तुम्हारा सामान वहां पर चोर रख गए। लेकिन सेठ जी बड़े उदास। महात्मा बोले कि तुम्हारा सामान मिल गया, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, तुम उदास क्यों हो, तुम इतने उदास। सेठ जी बोले कि महाराज खुशी इस बात की नहीं है कि सामान मिल गया, जितना दुख इस बात का है। किस बात का? कहा महाराज मुर्दा जिंदा हो गया। शंकर जी ऐसे ही कहते हैं कि हम मरघट की याद अब दिलाए देते हैं। तब क्यों? क्योंकि व्यक्ति को जब पहले ही कोई चीज पता चल जाए तो वो अपने जीवन को फिर उस हिसाब से मोड़ लेगा, अपना जीवन बना लेगा। और शंकर जी सब काम परहित के लिए ही कर रहे हैं। तो महाराज कुछ सवारी अच्छी बता दो। शंकर जी बोले कि सवारी, एक काम करो, बैल पर बिठाओ। महाराज जिनके पास साइकिल होती है वो भी 2-4 दिन के लिए किसी की कार मांग लेते हैं और आप बैल पर ही बैठ के चलोगे। शंकर जी बोले कि जो मांग कर वर बनते हैं वो 2 दिन बाद बराबर हो जाते हैं। और फिर नंदी भी क्या सोचेगा कि वाह भोले बाबा, रोज के लिए हम थे और आज हम ही बदल दिए गए। चलो बैठो। अच्छा एक और आशय है कि ये वृषभ श्रीमद् भागवत के महात्म प्रकरण के अनुसार ये वृषभ धर्म का प्रतीक है। और इसका अर्थ है, शंकर जी ये संदेश देते हैं कि जब भी हम संसार से जुड़ें तो हमें धर्म पर आरूढ़ होकर ही संसार से संबंध जोड़ना चाहिए।